दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस रीडर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद। आज हम ऋग्वेद पढ़ेंगे। टोटल 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेद। नेक्स्ट वीडियो में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तीनों वेद पढ़ेंगे हम। ऋग्वेद का चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए ऋग्वेद से क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ऋग्वेद को हमने एक वीडियो में कवर किया है। अगले वीडियो में हम तीनों वेदों को कवर कर लेंगे: यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आज स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद से। वेदों को जो लिखा गया था उस काल को कहते हैं वैदिक काल। जब वेदों को लिखा गया था उस काल को वैदिक काल कहते हैं। तो जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है, और बाकी के तीनों जो वेद लिखे गए थे वो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में लिखे गए थे। तो ये ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल नाम से जाने जाते हैं। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल नाम से जाने जाते हैं। तो टोटल वैदिक काल कितने वर्ष का हुआ? यानी 900 वर्षों तक जो है वैदिक काल की अवधि मानी जाती है, जिसमें ऋग्वेद का जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का 1000 से 600 ईसा पूर्व तक अवधि मानी जाती है। स्टार्ट करते हैं ऋग्वैदिक काल से। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, ये तो हमें पता ही है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 28 सूक्त हैं और 10 462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, ये कहीं कहीं पर लिखा हुआ है 10 600 भी लिखा हुआ है कहीं कहीं पर। तो आप याद रखना, 10 462 हो सकता है, 10 600 हो सकता है, 10 580 भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है। ऋचाओं के अलावा यहाँ पर मंत्र भी लिखा जाता है, मंत्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 10 मंडल हैं, 10 28 सूक्त हैं और 10 600 या 10 462 ऋचाएँ या मंत्र हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ये मैंने एक फ़ोटो लगाया है, ये ऋग्वेद का ही एक फ़ोटो है। ये संस्कृत भाषा है जो आपको इसमें दिखाई दे रही है। इस संस्कृत भाषा में वेद लिखे गए हैं जिनको आम आदमी का पढ़ना नामुमकिन है। इनके लिए अलग से पढ़ाई करनी पड़ती थी। जैसे इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना पड़ता है, उसी प्रकार से इन वेदों की भी पूरा अध्ययन करना पड़ता था, पूरा ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था, उसी के बाद इन्हें पढ़ा जा सकता था। और इनको जो पढ़ सकते थे, जो ऋषि इनको पढ़ते थे, उनको कहते थे होत्र। वो होत्र कहलाते थे। यानी एक पोस्ट मिल जाती है ना किसी भी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद, तो ऐसे ही ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि थे वो होत्र कहलाते थे, या होता भी कहते हैं उन्हें, होता, होत्र। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। यानी महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। अच्छा, इन्होंने रचना नहीं की थी किसी भी वेद की, इन्होंने संकलन किया था, संकलन करता थे ये। यानी कि अलग अलग भाग हैं, अलग अलग मंडल हैं जो अलग अलग महर्षियों ने लिखे हुए थे। उन्होंने रचना की थी, अलग अलग भागों की, अलग अलग वेदों की रचना की थी। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने इसको क्रमबद्ध किया था और संकलित किया था। वेदों का अर्थ क्या होता है? वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। मतलब उन्होंने इसकी परिभाषा इस तरीके से दी थी कि जाना हुआ ज्ञान। 2 तरह के ज्ञान बताए थे उन्होंने, एक जाना हुआ ज्ञान, एक माना हुआ ज्ञान। तो जाना हुआ ज्ञान वो होता है जो हम खुद पर अनुभव करते हैं और फिर हम जान जाते हैं कि इस तरीके से कार्य करने से इस तरीके का फल प्राप्त होता है। तो ये तो हुआ जाना हुआ ज्ञान। और हम किसी दूसरे के अनुभव से, उसके बताए हुए अनुभव को हम जब मान लेते हैं कि अच्छा आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ होगा, ये ऐसा ऐसा करने पर ऐसा ऐसा आपको फल प्राप्त हुआ, तो वो हुआ माना हुआ ज्ञान। क्योंकि हमने खुद अनुभव नहीं किया है, हमने उनसे सुना और उनकी बात हमने मान ली, वो हुआ माना हुआ ज्ञान। तो वेदों का जो अर्थ है वो है जाना हुआ ज्ञान। यानी कि खुद पर अनुभव करने के बाद जाना हुआ ज्ञान है। उन महर्षियों ने अनुभव किया, जो भी उन्होंने पूजा पाठ किए या फिर जो भी उन्होंने स्तुति की देवताओं की, उससे जो फल प्राप्त हुए, उस तरीके से यानी ज्ञान जो हासिल किया उन्होंने, वो एक अनुभव के तौर पर ज्ञान हासिल किया, उसी को वेदों में लिखा है। तो वेदों का अर्थ क्या हुआ? जाना हुआ ज्ञान। और ऋग्वेद का मतलब है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संकलन। ये होता है ऋग्वेद का मतलब। यानी ऋचाओं के द्वारा, ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध यानी
पहले आपको पहला ज्ञान प्राप्त होगा, फिर उसके बाद दूसरा ज्ञान प्राप्त होगा। अगर आप दूसरा ज्ञान प्राप्त करोगे तो पहला ज्ञान प्राप्त करना आपको आवश्यक है। इस तरीके से होता है क्रमबद्ध ज्ञान। तो क्रमबद्ध ज्ञान के संकलन को ऋग्वेद कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। इनका जो संकलन किया था वो किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने रचना की थी महाभारत की, ठीक है। और वेदों की रचना की थी अन्य कई महर्षियों ने, उनका संकलन किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यानी इसमें ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति के लिए 250 यानी सबसे अधिक इंद्र देवता का इसमें उल्लेख है, और फिर अग्नि देवता का सबसे अधिक उल्लेख है। ऋग्वेद जो है देवताओं की स्तुति के लिए माना जाता है। सारी इसमें जो ऋचाएँ जो मंत्र हैं वो देवताओं की स्तुति के लिए लिखे गए हैं। तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, यानी कि इंद्र को सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है, उसके बाद अग्नि देवता का उल्लेख किया गया। अब मंडलों में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम जान लेते हैं। तो तीसरा जो मंडल है वो विश्वामित्र द्वारा रचित है। इसमें सूर्य के देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। कौन से वेद में है? ऋग्वेद में है। किसके द्वारा रचित है? तो वो ये विश्वामित्र द्वारा रचित है। और किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य के देवता सावित्री को समर्पित है। तीसरा मंडल हो गया। अब सातवें मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख है। दशराग्य युद्ध का उल्लेख है। यह युद्ध पुरुषणी नदी के तट पर यानी पुरुषणी नदी के किनारे पर राजा सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। तो 10 जन क्या थे? आज जो हमारे राज्य हैं, भारत में जो राज्य हैं, उस तरीके से उस समय जन हुआ करते थे। यानी सबसे बड़ा राष्ट्र होता था, राष्ट्र से छोटे छोटे जन हुआ करते थे। तो 10 जन यानी 10 राज्य एक राजा सुदास से लड़ने के लिए आए थे, और उसमें राजा सुदास की ही विजय हुई थी। राजा सुदास की विजय हुई थी। 10 जनों को उन्होंने पराजित कर दिया था। जन का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर प्रदेश होते हैं, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उसी तरीके से उस समय जन हुआ करते थे। और जन का जो मुखिया होता था वो राजन कहलाता था। यानी जन का जो राजा होता था वो राजन कहलाता था। और जनों को मिलाकर के बनता था राष्ट्र। तो राष्ट्र का जो मुखिया होता था वो सम्राट कहलाता था। 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। तो ये हस्तलिखित रचनाएं हैं जिनको खिल कहा जाता है। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। सोम यानी चंद्रमा, ठीक है। तो चंद्रमा यानी कि सोम देवता का उल्लेख है, 9वें मंडल में है ये। 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत पुरुष सूक्त है। तो पुरुष सूक्त है मतलब कि जो ब्रह्म से 4 वर्ण उत्पन्न हुए थे, ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, और भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए थे। इसका वर्णन जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज की जो है कल्पना का आदि स्रोत सूक्त दिया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि जाति व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था है हिंदू धर्म में, उसका कहीं भी ऋग्वेद में या किसी भी वेद में वर्णन नहीं है। कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। वहाँ पर सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति व्यवस्था बाद में लोगों ने अपने हिसाब से बना ली और जाति पाति पे विश्वास करने लग गए थे। वेदों में सिर्फ वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है जो व्यक्ति जितना गुणी है, जो उसके अंदर गुण है, उसके आधार पर, उसके काम के आधार पर उसको वो वर्ण देना, उसको वो पोस्ट देना, एक तरह से कह सकते हैं हम। तो अगर वो कोई ज्ञानी है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी, तब जाति वाति तो थी नहीं, किसी भी पिता की संतान हो, यदि वो संस्कृत पढ़ने में सक्षम है, समझने में सक्षम है और वेदों को पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो उसको ब्राह्मण कह देते थे। उसको ब्राह्मण के वर्ण में रखा गया। कोई अगर बाहुबल में है, लड़ने में सक्षम है, तो उसको क्षत्रिय बना दिया जाता था। कोई व्यापार में या धन में रुचि रखता है, व्यापार में रुचि रखता है, तो उसको वैश्य बना दिया जाता था। और कोई यदि कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसको फिर
सफाई का काम या फिर जो भी है छोटे मोटे काम दे दिए जाते थे तो वो शूद्र कहलाते थे। इस तरीके से वर्ण व्यवस्था की गई थी। चाहे वो किसी का भी पुत्र हो, किसी का भी पिता हो, उसको उसके काम के हिसाब से वर्ण दिया जाता था। जाति व्यवस्था बाद में प्रचलन में आई। वेदों में इसका कोई वर्णन नहीं है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। अच्छा, हर वेद जो है हमारे चारों वेद हैं, चारों वेदों के कुछ उपवेद हैं, उनके उपवेद हैं। तो उपवेद हर वेद के अलग अलग हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और आयुर्वेद के कर्ता हैं धन्वंतरी देव, जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो आयुर्वेद, ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। और इसके कर्ता कौन है? धन्वंतरी देव हैं। हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, तो ऋग्वेद का अगर ब्राह्मण ग्रंथ पूछा जाए तो कौन कौन से हैं? ऐत्रेय एवं कौशितकी, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। ठीक है, 2 ही हैं, 2 याद रखना है आपको, ऋग्वेद के ऐत्रेय एवं कौशितकी। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 बार है। ठीक है, तो यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार है? 3 बार है। और गंगा नदी का उल्लेख 1 बार है। और सबसे अधिक उल्लेख किसका है? सिंधु नदी का है। सिंधु नदी जो है उसका सबसे अधिक उल्लेख है। और सबसे पवित्र नदी भी सिंधु नदी भी ऋग्वेद में मानी गई है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम लिखित ग्रंथ है जिसे लिखा गया है। लिखे गए ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, यानी सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे हमने कवर कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ में। उसके बाद हम आर्य पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे, उपनिषद, जो भी जितना भी बच जाएगा वो सारे हम तीसरे वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। छोटे छोटे वीडियो हैं, एक एक बार आप देख लो तो आपको ये याद हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।